हाय एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम HCS CSAT के 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको पता चले कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन है 4 persons ABCD शेयर देयर प्राइस अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। मतलब A, B, C, D ये 4 लोग हैं और ये टोटल प्राइस अमाउंट कितनी शेयर करते हैं, मतलब जो जीतती हुई रकम है वो कितनी है इनकी 1 लाख, मतलब वही 1 लाख। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है इन सच अ वे दैट 4 times A's 3 times B's 3 times B's 2 times C's 2 times C's and D's प्राइस इज इक्वल। मतलब कि इन सबका इक्वल है। जैसे ए का कोई सपोज एक्स होगा, ए का, या फिर 20,000 मिला अगर एक्स ए को, तो उसका 4 इंटू ए इक्वल्स टू 3 इंटू बी इक्वल्स टू 2 इंटू सी इक्वल्स टू डी। ये हमें गिवन है कि ये इक्वल है। समझा? ठीक है, तो आपको बताना है कि ए और डी का क्या है सम ऑफ प्राइस। ए और डी का आपको बताना है कि क्या है प्राइस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो ये सारी इक्वल है हमारे पास, तो हम सिलेक्ट करते हैं इनको, अलग अलग इनको लिखते हैं। कैसे? 4A इक्वल्स टू 3B, तो यहां से A और B की रेशियो निकाल लेते हैं हम। कैसे? A अपॉन B इक्वल्स टू कितना आ गया, B यहाँ आएगा 3 के नीचे जाएगा 4, तो 3/4। ऐसे ही B और C की यहां से आ जाएगी, इन दोनों से क्या आएगी, B अपॉन C हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, और ऐसे ही C अपॉन D क्या हो जाएगा, C अपॉन D हो जाएगा 1/2। इतना समझ आया सबको? ठीक है, अब देखो ये, अब हमें ना अलग अलग रेशियो तो पता चल गई कि जैसे A रेशियो B है 3/4, ऐसे ही B और C की है 2/3, ऐसे ही C और D की है 1/2। लेकिन हमें चारों की साथ में चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यस और नो? तो चारों की साथ में निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको ध्यान से देखना जरा। शॉर्ट ट्रिक समझ लो इसको। जैसे A, B, C, D, ठीक है, ये 4 लोग हैं। A और B की क्या है 3/4, 3 और 4 यहां लिख दिया। ठीक है, B और C की क्या है 2/3, B और C की है 2/3, ये ऐसे लिख दिया। और C और D की क्या है 1/2, तो C और D की है 1/2। ठीक है, अब हमें चारों की निकालनी है। चारों की कैसे निकालोगे? देखो ये ब्लैंक है हमारे पास, तो ब्लैंक के जस्ट साथ वाला उसको लिखो। ब्लैंक के साथ वाला क्या है, जस्ट 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ भी आ जाएगा 4। अब यहाँ भी ब्लैंक है, इस खाली के साथ वाला क्या है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1, क्योंकि यहाँ 1 है ना साथ में इसके, तो इसलिए 1 और 1। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, गुना कर दो सबको। जैसे 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 3 12 इंटू 2 24। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या क्या हो जाएगा इसका, 3 2 से कट कर दिया मैंने, 3 4 6 एंड 12, तो ये आ गई रेशियो। सिंपल। अब हमें एक और चीज पता है कि रेशियो हटाने के लिए कोई वेरिएबल ले लेते हैं। क्या करते हैं हम, 3x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 12x, ये किसके इक्वल दिया? ये यही हो गया ना कि ये A का है, ये B का है, ये C का है,
ये डी का है, और हमें रेशियो हटा के हमने एक वेरिएबल लिख दिया एक्स, और फिर क्या किया हमने, इन सबको इस वाली इक्वेशन में डाल दिया। जो पहली इक्वेशन थी ना कि इन सबके शेयर का जो सम है वो है 1 लाख, तो क्या किया हमने, उस इक्वेशन में डाल दिया। तो ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, 1 लाख के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आएगा, 12 + 6 = 18 + 4 22 + 3 25, 25x = 1। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 4000 x आ गया। अब सिंपल है, a और d का निकालना है ना, तो यहाँ पे x डाल दो a में, a क्या है 3x और d क्या है 12x, तो यहाँ पे डालो x की वैल्यू और दोनों के ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा 12 × 4। ठीक है, ये करके आपका a और d का सम आ जाएगा। समझ आया, इजी सा था। क्या था, क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी सी डी ये 4 लोग हैं और इनका जो टोटल प्रॉफिट का सम है वो कितना है, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख उनका लिख दिया, ये इक्वेशन पहली आ गई इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि जो भी x की अमाउंट है उसको अगर 4 टाइम्स लिखे हम, वो किसके इक्वल है, वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स b के प्रॉफिट की इक्वल, और वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स c के प्रॉफिट की इक्वल, और ये सब किसके इक्वल है, d के प्रॉफिट की इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ से जब दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो यहाँ से हमने रेशियो निकाल ली। रेशियो किसकी, इक्वेट करने लगो सबको, a और b को करा इक्वेट तो a और b की रेशियो आ गई, b और c को करा तो b और c की आ गई, और ऐसे ही c और d को करा तो c और d की आ गई। ठीक है, तो ये रेशियो निकाल के हमें तो चारों की साथ में चाहिए। साथ में क्यों चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो साथ में चाहिए थी हमें। तो साथ में करने के लिए हमने क्या किया, वो शॉर्ट ट्रिक का यूज किया। क्या था, सबकी लिख लो, जैसे 3 और 4 है ए बी की, फिर बी सी की है 2 3 और सी डी की है 1 2। फिर क्या करना, जो ब्लैंक है वहां पे उसके साथ वाला नंबर लिख दो। जैसे ये ब्लैंक थे, इसके साथ में 4 था तो 4 लिख दिया, ये ब्लैंक था इसके साथ में 2 था तो 2 लिख दिया, ऐसे 3 और यहाँ 1 1। फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये ए की आ गई, बी की, सी और डी। ठीक है, क्लियर। फिर कुछ नहीं किया, फिर रेशियो हटा के हम एक वेरिएबल लिखते हैं, वो वेरिएबल लिख दिया और इन सब की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दिया। 1 इक्वेशन में डाल के ये आ गया, सिंपल x की वैल्यू आ गई। तो चाहे कुछ भी पूछा हो, चाहे ए और डी का सम पूछा हो या बी और सी का, किसी का भी सम पूछा हो, वो इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। A piece of work can be done by 6 men and 5 women in 6 days. 6 men और 5 women, मतलब ये कितने डेज में करते हैं, 6 डेज में कोई वर्क करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही 3 men और 4 women वर्क करती हैं 10 डेज में, खत्म। मतलब कोई W वर्क है, ठीक है, ये काम करना है, वो 6 मेन और 5 विमेन कितने डेज में करती है, 6 डेज में कंप्लीट करती हैं, और ऐसे 3 मेन और 4 विमेन 10 डेज में करती हैं। तो हमें बताना है 9 मेन और 15 विमेन कितने डेज में करेगी। ठीक है, कुछ नहीं सोचना, ऐसा क्वेश्चन आया ना, सिंपली देखो क्या करना है। 1 डे का वर्क निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डे का मेन का लिख लेते हैं x है और 1 डे का विमेन का लिख लेते हैं y है। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में कैसे लिखोगे, 6x + 5y = 1/6। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x + 4y = 1/10। ठीक है, ये दूसरी बन गई। 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं, x और y और 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो इसको। ठीक है, ये सब सॉल्व किया, मतलब 6 को उधर लेके जाए, यहाँ पे आ गया 36x +
30y इक्वल्स टू 1 और दूसरी बन गई 30x प्लस 40y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके x और y सॉल्व कर लिए। यहाँ पे कुछ x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ y की वैल्यू आ गई x और y की वैल्यू। लेट से, मतलब मैंने सॉल्व नहीं की इक्वेशन, आपको करनी है सॉल्व। मैं जस्ट बोल रही हूँ कि चलो x की वैल्यू लेट से 2 आ गई, ठीक है, और y की आ गई 3। लेट किया है मैंने, आई नहीं है ये वैल्यू, खुद सॉल्व करनी पड़ेगी और x और y निकालने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, ये आंसर निकालने के लिए 9 इंटू एक्स प्लस 15 इंटू वाई, तो क्या 9 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 3, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, वैसे ही फ्रैक्शन में आएगा आपका, जैसे 1/2 या 1/3, ये ना फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी, तो उसको क्या करना है, आपको रेसिप्रोकेट कर देना, वो आपके नंबर ऑफ डेज। क्यों, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में भी तो इसका रेसिप्रोकल लिया है, मतलब उल्टा किया है इसको। कैसे, 6 डेज गिवन था ना, हमने 1/6 लिखा है, ऐसे यहाँ पे 1/10 लिखा है। तो एंड में भी सॉल्व करने के बाद जब आप ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दोगे, उसके बाद एक ना फ्रैक्शन में फॉर्म आएगी आपकी कि 1/60 या 1/30 या 1/3। ठीक है, उसको उल्टा कर दो, 3 आ गया तो आपके नंबर ऑफ डेज हैं। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो वो आपका आंसर है। क्लियर है, समझ आया? ये सब इक्वेशन दी थी कि 6 men और 5 women इतने डेज में करते हैं, ऐसे ऐसे इतने डेज में करते हैं, तो आपको बताना है सिंपली कि ये करेंगे। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ बिना सोचो समझे क्या करो, सिंपली m की जगह x ले लो, y की जगह w की जगह y ले लो, मतलब कुछ भी हो बंदे, और यहाँ पे डेज का रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, वो तो उल्टा कर दो डेज को, ऐसी दूसरी इक्वेशन में। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, यहाँ से आपके एक्स वाई आ गए, तो तीसरी इक्वेशन में डाल दिया। तीसरी इक्वेशन में डाल के यहाँ पे एक फ्रैक्शन आएगी, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कुछ आएगा, तो उसको क्या करना है, आपको उल्टा कर देना है। तो जो उल्टा करके वैल्यू आएगी वो आपका नंबर ऑफ डेज होगा। क्लियर, समझ आया? इजी सा था ये। तो वर्क और टाइम और वर्क का सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, B takes 10% less time than A to cover some distance। ये कोई डिस्टेंस है, B और A, 2 पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या बोला गया है कि जो B है वो 10% लेस टाइम लेता है A से, मतलब B को इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10% लेस लगता है टाइम एज कंपेयर टू A। वो याद है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, याद रखना। इफ A walks at a rate of 9 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ B इज डैश। ठीक है, A की स्पीड गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने क्या बोला है यहाँ पे कि जो B है, B को टाइम लगता है 10% कम A से। A को टाइम लग रहा है सपोज 1 घंटा लग रहा है कोई डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो B को उससे 10% कम लग रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है ये स्टेटमेंट? अब देखो, टाइम और स्पीड क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर आपकी जो टाइम है वो ज्यादा है, ज्यादा किसके लिए, A के लिए या B के लिए? टाइम A के लिए, करेक्ट। तो अगर A का टाइम ज्यादा है तो स्पीड A की क्या है, कम है। और ऐसे ही अगर B का टाइम क्या है, कम, तो स्पीड क्या है, A की कंपैरेटिवली ज्यादा। ठीक है, तो आपको बतानी है स्पीड B की मीटर पर सेकेंड में बतानी है। तो देख लेते हैं ना, स्पीड क्या होगी, B की ज्यादा होगी, तो 10% क्या होगा 9 का, 9 का 10% इज 0.9। ठीक है, तो हमारे पास B की स्पीड आ गई, क्योंकि हम माइनस क्यों नहीं कर रहे, 9 में से 0.9 माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि B को जो टाइम लग रहा है वो टाइम कम लग रहा है, बट उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी ना, तभी टाइम कम लगेगा। तो दैट्स वाई
बी की स्पीड आ गई 9 प्लस 0.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया 9.9। अब हमें बोला गया कि इसको मीटर पर सेकंड में फाइंड करना है। मीटर पर सेकंड में क्या होगा, कैसे करते हैं मीटर पर, किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, और आर को सेकंड में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3600। वही कर दो, 9.9 इंटू 1000 अपॉन 3600। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया आपके पास। इजी सा था, कुछ नहीं था। थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाया इसमें, हमें बोला गया है कि बी को ए से 10% कम टाइम लगता है, टाइम कम लगता है बी को। तो अगर टाइम कम लग रहा है तो स्पीड कैसी होगी बी की, ज्यादा होगी 10% ए से। तो वही हमने यहाँ किया, स्पीड ए की गिवन थी तो उससे उसका 10% निकाल के ऐड कर दिया, क्योंकि बी की स्पीड हमें पता है ज्यादा थी, इसलिए हमने ऐड किया। उसमें ऐड करके हमारा किलोमीटर पर आवर में आ गई बी की स्पीड, और क्वेश्चन में बोला था मीटर पर सेकंड में फाइंड करनी है। तो मीटर पर सेकंड में फाइंड करने के लिए ये करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, और वो आपको टिक करना था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका पाइप और सिस्टम से रिलेटेड है। मतलब पाइप्स वाले नहीं होते कि ए और बी इतनी देर में टैंक को फिल करती, ये वाला क्वेश्चन है। ये भी आसानी था। 2 pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 48 minutes respectively. A और B 2 pipes हैं, A करती है 24 मिनट्स में अकेले, एक टैंक को अकेले फिल करती है 24 मिनट्स में, और B कितने में, 48 मिनट्स में। ठीक है, फिर बोला गया इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों को साथ में ओपन कर दिया तो कितने टाइम बाद पाइप बी मस्ट बी क्लोज सो दैट द टैंक फिल्स इन 16 मिनट्स। मतलब ए अकेले करती है 24 मिनट्स में, बी अकेले करती है 48 मिनट्स में। तो बोला गया कि अगर ए और बी दोनों को साथ में खोल दिया, ठीक है, तो कितने टाइम बाद, कितने मिनट्स बाद बी को बंद किया जाए, बी टैप को बंद किया जाए, सो दैट टोटल टाइम जो है वो 16 मिनट्स लगे। क्लियर? चलो, इनकी ना एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तो वो ध्यान रखो, वो बहुत ही जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराएगी। कैसे? ए बी, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, ए को इंडिविजुअली करने में 24 मिनट्स और बी को इंडिविजुअली करने में कितना टाइम लग रहा है, 48 मिनट्स। ठीक है, तो इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 48 ही आएगा। ठीक है, तो आप 24 को डिवाइड करो, 48 को डिवाइड करो 24 से, क्या आएगा 2, और यहाँ क्या आएगा 1, ऐड करो 3, तो मतलब आपका टोटल टाइम, मतलब ए और बी जब साथ में ओपन की जाएंगी तो कितना टाइम लगेगा, 48 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया ये, 16। तो मतलब ए और बी जब साथ में ओपन रहेंगी तो वो कितने टाइम में फिल करेगी टैंक, 16 मिनट्स में कर देंगी वो। ठीक है, हमें बोला गया था कि हमें वो टाइम बताना है कि किस टाइम हम बी को बंद करें, बी पाइप को या बी टैप को कितने टाइम के बाद बंद करें कि जो टोटल टाइम है वो 16 मिनट्स लगे। और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि वो टोटल टाइम ही 16 मिनट्स ले रही है। ए और बी जब पूरे टाइम के लिए खुली रहेगी तो ही वो 16 मिनट्स में फिल कर रही है। इसको ना थोड़ा समझो, सोचो क्वेश्चन को। तो अगर हमने बी को इन केस 5 मिनट में बंद कर दिया तो 16 से ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं, दिमाग लगाओ, लगेगा। ऑब्वियसली दो साथ में करे काम तो जल्दी होगा, बट एक को अगर एक चला गया काम करने से तो दूसरे को और ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब यहाँ पे बोला ही गया कि ए और बी साथ में 16 मिनट्स में कर रही है, तो इन केस हमने बी को इससे पहले बंद कर दिया तो टोटल टाइम तो इंक्रीज होगा कि नहीं, बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। तो वही चीज यहाँ पे हुई है। तो दैट मीन्स बी को हम कितने टाइम बाद बंद करें कि वो 16 मिनट्स में ही फिल करें, 16 मिनट्स बाद। समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर बी को हम 16 मिनट्स बाद बंद कर देंगे तो ही तो टोटल टाइम हमारा 16 होगा, करेक्ट।
इसको थोड़ा सा सोचो समझो, अच्छा क्वेश्चन है, समझ आएगा। यहाँ तो देखो बहुत ही इजी था। क्या किया, ए को इंडिविजुअली लगता है 24 मिनट्स, बी को इंडिविजुअली लगता है 48 मिनट्स, तो इनका एलसीएम लेना, ये हमारा आ गया टोटल वर्क, मतलब इतना काम करना है। और ये आ गई उनकी एफिशिएंसी कि इतना उनकी वो एफिशिएंट है काम करने में। तो 48 को डिवाइड किया 24 से 2 और 48 को डिवाइड किया 48 से, तो वो 1 आ गया 3। तो जब इस वर्क को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा कि कितना वो दोनों को साथ काम करने में लगेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि ए और बी दोनों जो है वो 16 मिनट्स में फिल कर देती है टैंक। ठीक है, तो अगर हम बी को 16 मिनट बाद बंद करेंगे तभी तो टोटल टाइम 16 मिनट होगा। समझ आया? तो ये था इसका आंसर। तो आंसर क्या है इसका, 16 मिनट्स बाद बी को बंद करेंगे सो दैट टोटल टाइम कितना हो जाए, 16 मिनट हो जाए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है विच व्हेन increased by 5 is divisible by 8, 11 and 24। ठीक है, ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है कि जो जब उसको इंक्रीज किया जाए 5 से, मतलब सपोज 3 एक नंबर है, उसको जब 5 से इंक्रीज किया जाए, मतलब 8 जो है वो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज 8 तो छोटा हो गया ना 11 और 24 से। मैं एक एग्जांपल देती कि उस नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर को जब बढ़ाया जाए 5 से, मतलब 5 उसमें जोड़े जाए, तो वो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। ऑप्शंस भी लिख देती हूँ मैं। पहला ऑप्शन है 243, सेकेंड ऑप्शन इज 259, थर्ड इज 289 और फोर्थ इज 303। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। आसानी है, क्वेश्चन कुछ नहीं था इसमें हार्ड एंड फास्ट, इजी था ये। सब में 5 पहले तो ऐड कर दो, वही बोला गया ना 5 जब ऐड करेंगे तो ही डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 तो पहले ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐड किया तो कितना आ गया 248, ये आ गया 294, ये आ गया 264 और ये आ गया 308। क्लियर? सबसे पहले हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बिकॉज वो सबसे आसान है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होती है, सारे ऑड डिजिट्स का सम माइनस इवन डिजिट्स का सम 11 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 121, ये हमें पता है कि ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। ऑड और ऑड क्या है 2, 1 + 1 = 2, माइनस जो इवन पे है 2, क्या है 0, और 0 है मतलब ये तो डिविजिबल होगा ही। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 952। ठीक है, तो 9 + 2 = 11, माइनस 5 6, तो 6 का डिविजिबल है 11 से? नो, तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? तो वही चीज चेक करनी है, चेक करते हैं इसको। 8 + 2 10, माइनस 4 6 का डिविजिबल है, अभी देखा नहीं तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकेंड 4 + 2 6, माइनस 6 0, ये हो सकता है डिविजिबल, तो स्टार मार्क करते हैं, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। सेकेंड थर्ड मतलब 4 + 2 6, माइनस 9, ये नेगेटिव में आ रहा है, तो हो ही नहीं सकता, ये भी रॉन्ग। और ऐसे ही 8 + 3 11, माइनस 0 11, 11 - 0 = 11, तो दैट मीन्स ये डिविजिबल है, तो ये भी हो सकता है। तो अभी हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए 2 नंबर्स, एक तो 264 और 308। 264 308, सिंपल।
अब फटाफट से 8 से डिवाइड कर लो इनको। 8 से डिवाइड करके देख लोगे तो पता चल जाएगा कौन सा है, तो ये आपका आंसर आएगा। समझ गए? इजी सा था ही नहीं। 5 इंक्रीज किया, नंबर्स लिख लिए, वो नंबर्स लिख लिए। उसके बाद 11 भी हमें पता है 11 से डिवाइड करना सबसे इजी था, सॉरी 11 की डिविजिबिलिटी निकालना सबसे इजी था। तो वही किया, 11 से डिवाइड करके देखा क्या था डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या होता है। ये सब तो पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो ऑड डिजिट है उनका सम माइनस इवन डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो हमने वो देख के 2 एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन 2 बचे। अब उसके बाद देखना है 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो 8 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 264। और वैसे 8 से डिवाइड करने की भी हाँ से जरूरत है, तो ठीक है ये डिवाइड करके देखोगे तो ये हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 264। क्लियर? तो ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लॉस द काउंट देख लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये गिवन है, तो हमें बताना है क्या ट्रू है, कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन मैं बताती हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी सबको पता होना चाहिए, अब तो आप बहुत बड़े हो गए हो इन आइडेंटिटीज को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इस साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये करिए, ये उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4xy इक्वल्स टू 0, और 4 उधर जाएगा तो क्या हो गया xy इक्वल्स टू 0। और ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन में था कि xy इक्वल्स टू 0। क्लियर? इससे इजी क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा पेपर में, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन। तो समझ आए, आइडेंटिटी खोली और अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आ गया और ये ऑप्शन में अवेलेबल था। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्णा हैज सम हेन्स एंड गोट्स। कुछ हेन्स हैं कृष्णा के पास और कुछ गोट्स हैं, बकरी, ठीक है, और मुर्गी, ये है उसके पास। इफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स जो है टोटल काउंट वो है 81 और लेग काउंट है 234, लेग काउंट है 234। ठीक है, तो हमें बताना है हेन्स की क्या परसेंट है, हेन्स का क्या परसेंट है। तो हेन्स की परसेंट बताने के लिए हेन्स नंबर ऑफ हेन्स फाइंड करने पड़ेंगे पहले। तो कैसे करोगे, हेन्स और गोट्स, हेड तो एक ही होता है सबका, यस और नो, हेड तो एक ही होता है। तो लेट नंबर ऑफ हेन्स बी एक्स और ऐसी लेट नंबर ऑफ गोट्स बी वाई। ठीक है, तो हेड मतलब एक गोट का एक ही हेड होगा, ऐसे एक हेन का एक ही हेड होगा। तो क्या करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 81। सही लिखा है मैंने, बताओ? हेन्स का और गोट को टोटल करके ही तो 81 आएगा, बिकॉज एक हेन का एक ही हेड होगा, तो टोटल मैंने करके 81 लिख दिया। ठीक है, बट लेग्स में थोड़ा ट्रिक है। कैसे? गोट की लेग्स कितनी होती हैं, 4, और हेन्स की कितनी होती है, 2। ठीक है, 2 होती है इसकी, तो टोटल है 234। क्लियर? तो एक हेन की कितनी लेग्स हैं, 2, प्लस एक गोट की कितनी लेग्स हैं, 4। ये बनेगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 से गया और ये आ जाएगा 117। ठीक है, तो ये हो गया आप पे 2 इक्वेशन, एक होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 81 और दूसरी आ जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 117। 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करके क्या आएगा, ये तो गया, ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 17 प्लस 19 36। ठीक है,
तो y आ गया 36। y क्या थी हमारी, गोट्स थी, तो गोट्स कितनी आ गई, गोट्स आ गई 36। हेन्स आ जाएंगी 81 माइनस 36, तो ये करोगे तो 45 आएगा। 45 आ गई आपकी हेन्स। तो हमें बताना था कि टोटल एनिमल्स में हेन्स की क्या परसेंट है। तो हेन्स की क्या परसेंट है, कैसे निकालते हैं परसेंट, जिसकी निकालनी है परसेंट वो ऊपर, जिसमें से निकालने होता है टोटल वो नीचे, इंटू में 100। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो 55 पॉइंट समथिंग आएगी परसेंट। क्लियर, समझ आया। क्या ट्रिकी पार्ट था, हेड्स तो सबका एक ही होता, हेड तो सबका एक ही होता है सारे एनिमल्स का, तो वो हमने ऐड कर दिया। दूसरी इक्वेशन बनेगी लेग्स से। लेग्स गोट्स की होती है 4 और हेन की होती है 2, तो यहाँ से मैंने इक्वेशन बना के लिख दिया, सिंप्लीफाई किया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल एलिमिनेशन से सॉल्व किया। सॉल्व करके गोट्स, नंबर ऑफ गोट्स आ गए, नंबर ऑफ गोट्स आ गए तो नंबर ऑफ हेन्स आ गई। और इसके बाद परसेंटेज निकालनी थी कि हेन्स की क्या परसेंट है टोटल एनिमल्स में, तो जिसकी निकालनी है वो ऊपर, जिसमें से निकालनी है वो नीचे, इंटू 100, तो वो आपकी परसेंट आएगी। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एवरेज एज, एवरेज तो पता है ना, सम अपॉन जितने नंबर है उतना, इक्वल्स टू 20। अगर सी से हमने रिप्लेस कर दिया, ए को रिप्लेस कर दिया सी से, मतलब यहाँ पे आ गया सी, तो एवरेज हो जाएगी हमारे पास 19। और अगर इसी में हमने रिमूव कर दिया बी से, सी को कर दिया बी से रिमूव, तो एवरेज हो जाएगी 21। तो हमें फाइंड करना है सी, बी और ए की एज, सी, बी, ए की एज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी आसान ही था क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। तो यहां से निकालो, पहले a प्लस बी आ गया हमारे पास 40, इसमें से b प्लस सी आ गया हमारे पास, कुछ नहीं करी मैं, सिर्फ 2 को उधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 38, और a प्लस सी आ गया हमारे पास 42। क्लियर, सबको ऐड कर दो, 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है, तो ये क्या हो गया, 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, इन तीनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 120। तो a प्लस बी प्लस सी आ गया आपके पास 60, तो मतलब तीनों के एडिशन है a जिसका 60, तो सिंपल a प्लस बी गिवन है तो c का आ जाएगा यहाँ से, a प्लस बी यहाँ डाल दोगे तो 40, तो c आ गया यहाँ पे 20, c की एज आ गई 20। ऐसे ही अब b और c पता है, b और c पता है तो एक ही आ जाएगी, b और c क्या 38, तो 60 माइनस 38 होता है 22, तो a की क्या आ गई 22 ईयर्स। और ऐसे ही a और c की पता है, b की आ जाएगी, मतलब 60 माइनस 42, मतलब कितनी 18 ईयर्स। हाँ, तो b की आ गई 18 ईयर्स। तो आपको बताना था सी बी ए की, ये मतलब ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, चलो एज तो सही निकाल ली बट वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते ढंग से, उनको लगता है ए बी और सी की पूछी हुई तो वो टिक कर देते हैं। नहीं, कैसे पूछा है, पहले सी की लिखनी है मतलब 20 कॉमा, फिर बी की लिखनी है, बी की क्या 18 कॉमा, फिर ए की लिखनी है, ए की क्या 22, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन देख के टिक कर देना। मतलब ये भी ध्यान से करना होता है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब किस ऑर्डर में पूछा गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करना, नहीं तो सही क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, अच्छे से थॉरली क्वेश्चन पढ़ना है। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में इतना ही था। इसी के CSAT के 2019 के क्वेश्चन हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे, तो दैट सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, होप समझ आए वो सारे क्वेश्चन आसान से ही थे। थैंक यू सो मच।